सभी एटॉमी लवर्स को आरएम शर्मा का नमस्कार। और आज के जीडब्ल्यूए के संध्याकालीन जूम सेशन में आपका जोरदार तरीके से स्वागत है। साथियों, वी ऑल आर ड्रीमर्स। हम सभी ड्रीमर्स हैं। एंड वी ऑल आर अचीवर्स। वी ऑल आर ड्रीमर्स, वी ऑल आर अचीवर्स, वी ऑल आर वेल विशर्स। अब हमने जो वर्ड यूज किया है, वी का यूज किया है। वी का मतलब हम सभी इसमें इंक्लूडेड हैं। हमने सभी को एक ही कैटेगरी में रखा है। अब आप अपने लिए ये डिसाइड कर सकते हैं कि आई एम ड्रीमर, आई एम अचीवर, आई एम वेल विशर। अगर आपने ऐसा डिटरमाइन कर लिया, आपने फेथ कर लिया, अपना ट्रस्ट कर लिया अपने ऊपर, तो यस, यू विल अचीव एवरीथिंग इन योर लाइफ। आप सब कुछ अपने जीवन में अचीव कर सकते हैं। वेल विशर का मतलब होता है कि हमेशा अपने लिए और दूसरों के लिए अच्छा ही चाहते हैं, अच्छा ही सोचते हैं। तो आप क्या हैं? वेल विशर, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। अचीवर, आप जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेते हैं, प्राप्त कर सकते हैं और प्राप्त करके रहेंगे। ऐसा आत्मविश्वास, दृढ़ विश्वास अपने अंदर जब तक नहीं आएगा, तब तक लाइफ एमफुल नहीं लगेगी, सक्सेस नहीं लगेगी, लाइफ मीनिंगफुल नहीं फील होगी। ये कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर लाना ही लाना है। और वो कब? जब आप मान लेंगे, आई एम अचीवर, आई एम विनर, आई एम सक्सेस, एंड आई एम ड्रीमर। ड्रीमर का मतलब क्या है? समझिए, वर्तमान में असंभव सी दिखने वाली चीजें, वर्तमान में असंभव सी दिखने वाली चीजों को सोचना और अपने लिए पूरा होता हुआ देखना ही ड्रीम है। आप कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए आपको स्कूल खोलना है, कोई कॉलेज खोलना है, यूनिवर्सिटी खोलनी है। अब वर्तमान में असंभव है, लेकिन वो अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं। दैट इज द ड्रीम। जो आज आपके पास नहीं है, और आज अगर एनालिसिस करते हैं, वो दूर दूर तक असंभव सा दिखाई देता है जीवन में। लेकिन उसको अपने जीवन में पूरा होता हुआ देख रहे हैं, दैट इज ड्रीम। उसे कहते हैं सपना। सपना वो नहीं है कि आपके हाथ में 500 रुपए रखे हैं और ये कहते हैं कि मेरा सपना तो 500 रुपए का था। 500 रुपए का कोई सपना ही नहीं था हाथ में होने। वर्तमान में असंभव दिखने वाली चीजों के बारे में सोचना और उनका जीवन में पूरा होता हुआ फील करना ही सपना है। सपने की एक सही डेफिनेशन ये है। अब जैसे सपोज मान लीजिए आप क्या करते हैं, जैसे अभी आपने एटॉमी ज्वाइन किया है। एटॉमी ज्वाइन किए हुए आपको 6 महीने हो गए, साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। लेकिन अगर आप इंपीरियल मास्टर के बारे में आज सोचें, तो इंपीरियल मास्टर बिल्कुल आपको असंभव दिखने वाली चीज लगती है अपने लिए। मैं किसी दूसरे के लिए नहीं बात कर। जो आपकी टीम का साइज है, टीम की एक्टिविटी है, टीम का काम करने का तरीका है, टीम का नजरिया है, उन चीजों को अगर आप एनालिसिस करें आज अपने लिए, तो आपको सारी चीजें असंभव दिखाई दे रही हैं। एम आई राइट? क्या बोलते हैं, आपका क्या ख्याल है? आप अपनी टीम साइज को देखिए, लोगों को देखिए, लोगों के एटीट्यूड को देखिए, लोगों के तौर तरीकों को देखिए, और फिर इंपीरियल मास्टर के बारे में सोचिए। 4096 शीर्ष मास्टर आपके डाउन में।
बिल्कुल ऐसी बात है जैसे चंद्रमा पे पैदल चढ़ाई चढ़ने वाली बात है, कि चंद्रमा पे अगर आपसे कोई कहे कि पैदल जाना है। बिल्कुल ऐसी असंभव सी दिखाई देने वाली बात है कि जब आप इंपीरियल मास्टर के बारे में आज की स्थिति को देख के सोचते हैं तो। लेकिन फिर भी हर एक व्यक्ति मन में सपना किसका लेके बैठा है कि मेरे को एक दिन इसमें इंपीरियल मास्टर जाना है। यही ड्रीम है, इसी को ड्रीम बोलते हैं, और उसी पथ पे आप काम कर। लेकिन अगर आप ये कहें कि किसका ड्रीम पूरा होगा किसका नहीं होगा, ये भी तो देखना है कि ड्रीम तो सभी को देखना है, मेरे को भी देखना है, आपको भी देखना है, या जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट इस समय ज्वाइन है, सबको ड्रीम देखना है। और सब ड्रीम देख रहे हैं कि यस, लेकिन किसका पूरा होगा किसका नहीं होगा, जानना चाहते हैं नहीं? यस यस लिखते रहिए, आपका इंटरेक्शन आता रहेगा, आपका ये कह सकते हैं कि रेस्पॉन्स आता रहेगा, तो यस आगे चीजें इंटरेस्टेड हो सकती। किसका पूरा होगा किसका नहीं होगा। भविष्य में होने वाली घटना जिसे आप चाहते हैं उसे वर्तमान में पूरा होता हुआ देखने की प्रैक्टिस अगर आपके अंदर आ गई तो आप सक्सेस हो। सुनिए दिनेश सर, भविष्य में आपके जीवन में होने वाली घटना को वर्तमान में पूरा होते हुए देखने की जो प्रैक्टिस आपके अंदर समा गई, तो इसका मतलब है कि आप उस घटना को अपने जीवन में घटित कर सकते हैं, तो आप इंपीरियल मास्टर बन जाएंगे। अगर आपको डायमंड बनना है, यहाँ पर डायमंड मास्टर बनना है, अगर आपको शेरोन रोज मास्टर बनना है, आपको स्टार मास्टर बनना है, आपको रॉयल मास्टर बनना है, ठीक, आपको पुलिस वाला बनना है, आपको एसआई बनना है, आपको एसएसपी बनना है, आपको सीईओ बनना है, आपको आईजी बनना है, आपको डीआईजी बनना है, तो देखिए, अगर डायमंड बनना है, लुक्स लाइक ए डायमंड, टॉक लाइक ए डायमंड, थिंक लाइक ए डायमंड, बिहेव लाइक ए डायमंड, वियर लाइक ए डायमंड, सिट लाइक ए डायमंड। समझिए इस सेंस को, ये सारे सेंटेंस आपसे कहे जा रहे हैं। जो बनना चाहते हैं वो आज बन जाइए, चाहे भले ही एटॉमी इंडिया ने आपको सर्टिफाइड नहीं किया, लेकिन डायमंड मास्टर बनने के बाद आप क्या पहनना चाहेंगे, कहां बैठना चाहेंगे, कैसे चलना चाहेंगे, कैसे दिखना चाहेंगे, कैसे बात करने का तरीका आपका चेंज हो जाएगा, वो सब आज ही हो जाना चाहिए। यस, यू आर डायमंड। जब तक वो नजाकत नहीं आएगी, जब तक वो तौर तरीके नहीं आएंगे, तब तक वो चीज आप अपने जीवन में रिसीव नहीं कर सकते। अब ये कहेंगे ये क्या बात है, यही बात है। इट इज अ फ्रीक्वेंसी गेम, इट इज द एनर्जी गेम। ये फ्रीक्वेंसी आपको जनरेट करनी पड़ेगी अपने ब्रेन के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर, अपने सर्किल के अंदर, जहां भी आप रह रहे हैं उस एनवायरनमेंट को के लिए वो एनर्जी आपको भेजनी पड़ेगी, वो ऊर्जा आपको संप्रेषित करनी पड़ेगी। और वो यूनिवर्स, वो ब्रह्मांड, ये प्रकृति, ये ईश्वर कहीं से भी ढूंढ के लाए। अलादीन का चिराग, क्या हुक्म मेरे आका, कहीं से भी ढूंढ के लाए, कहीं से वो स्थितियां पैदा करे, कहीं से वो सरकमटेंसेस क्रिएट करे, वो आपको घटना घटित करा देगा। लेकिन क्या, जैसे
सभी ने हमने रेडियो चलाया होगा, जिसको हम ट्रांजिशन बोलते थे, ठीक है, ट्रांजिस्टर, सॉरी, ट्रांजिस्टर बोलते थे। रेडियो सभी ने चलाया होगा। आजकल एफएम चलाते हैं हम, ठीक है ना, गाड़ी में एफएम लगा लेते हैं। तो जिस फ्रीक्वेंसी पे, जिस स्टेशन पे आप सेट कर देते हैं, वही चीज आपको दिखने और सुनने के लिए लग जाती है। लाइक टीवी चैनल समझ लीजिए आप, जिस चैनल को लगा देंगे वहीं से टेलीकास्ट होना शुरू हो जाएगा। डायमंड अचीव करने के लिए डायमंड वाली फ्रीक्वेंसी सेट करनी पड़ेगी अपने ब्रेन के अंदर, मानना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। देखिए दिनेश सर, इस दुनिया में जो कुछ भी आपको अपनी नंगी आंखों से दिखाई दे रहा है, नंगी आंखों का मतलब चश्मा लगा लो या बिना चश्मे के देख लो, नंगी आंखों से ये दुनिया दिखाई जो दे रही है, वो इस आधार पर बनी है, माना के, सपोज दैट, जितने भी मैथ के हमने इक्वेशन सॉल्व किए, सब इक्वेशन की शुरुआत, हर क्वेश्चन की शुरुआत, हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन की शुरुआत वहां से होती थी, सपोज दैट एक्स इज इक्वल टू 5, एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0। सपोज दैट से हम सारी चीजों को स्टार्ट करते थे। ऐसे ही इस दुनिया में जो कुछ भी ये आपको भौतिक दुनिया दिखाई दे रही है, ये मानक के आधार पर है, सपोज दैट के आधार पर है। अगर हम ईश्वर की भी कल्पना करते हैं तो वो भी मानक के आधार पर है। हर चीज आप मान के चलेंगे वो आपके जीवन में फलीभूत हो जाएगी। इसे कहते हैं मान्यता। एम आई राइट? मानना तो पड़ेगा, कुछ भी मान लीजिए। जब तक आप अपने आप को मानेंगे नहीं, तब तक कुछ भी आपके जीवन में घटित नहीं होगा। शादी करते हैं तो कितनी बार हम शादी के फेरे देखते हैं, शादी से पहले अलग अलग तरीके की लड़कियां हमारे दिमाग में आते हैं, अलग अलग तरीके के लड़के हमारे दिमाग में आते हैं, ठीक है ना। शादी होते हुए भी हम देखते हैं, विवाह होने से पहले भी हम विवाहित जीवन अपने दिमाग में जीते हैं, ऑफिसर बनने से पहले भी ऑफिसर को अपने दिमाग में जीते हैं। जब कोई महिला मां बनने वाली होती है, मां बनने से पहले ही वो दिमाग में हजारों करोड़ों बार मां का जीवन जी लेती है। पिता बनने से पहले भी कितनी बार हम अपने आप को पिता मान के जी लेते हैं। तो क्या डायमंड मास्टर बनने से पहले डायमंड मास्टर बन के हम नहीं जी सकते? जब तक डायमंड मास्टर की तरह नहीं जिएंगे, जब तक आप शेरोन रोज मास्टर की तरह नहीं जिएंगे, जब तक आप शेष मास्टर की तरह नहीं जिएंगे, ऑटो शेष मास्टर की तरह नहीं जिएंगे, तब तक वो आप अचीव नहीं कर सकते। सोचो तो कठिन आज का टाइटल है। अगर हम सोचते हैं ए भी नहीं काम कर रहा, बी भी नहीं काम कर रहा, लेफ्ट में भी नहीं काम कर रहा, राइट में भी नहीं काम कर रहा, वो भी फोन नहीं उठा रहा, ये भी फोन नहीं उठा रहा, ये भी मीटिंग में नहीं आया, वो भी नहीं मीटिंग में आया, सोचो तो बहुत कठिन, असंभव सी दिखाई देने वाली चीजें संभव होते हुए देखने की प्रैक्टिस करना ही सफलता का सबसे पहला हथियार है। दैट इज कॉल्ड ड्रीम। इसे कहते हैं सपना। तो कितने लोग सपना देखने की प्रैक्टिस करेंगे? ये है सपना। तो आपको आज से, चाहे भले ही आपने आज एटॉमी ज्वाइन किया है,
या आपकी टीम में एक भी बंदा काम नहीं कर रहा है या ज्वाइन नहीं हुआ है, लेकिन आप ये सोचिए सबसे पहले तो आप बनना क्या चाहते हैं। अगर आपने प्लान देख लिया है तो आप क्या बनना चाहते हैं, क्या आपके दिमाग में है कि मेरे को ये लेवल बहुत अच्छा लगता है। अगर आप ऑटो सेल्स मास्टर आपको बहुत अच्छा लगता है तो आप अपने आप को एज ए ऑटो सेल्स मास्टर एक्ट करो कि ऑटो सेल्स मास्टर होता है वो करता क्या है, वो बिजनेस में क्या करता है, वो एटॉमी में क्या करता है, कितनी मीटिंग ज्वाइन करता है, कितने जगह भ्रमण करता है, कितने प्लान दिखाता है, कैसे कपड़े पहनता है, कैसे स्टेज पे बोलता है। सोचो ना। मतलब लुक्स लाइक ए ऑटो सेल्स मास्टर, टॉक लाइक ए ऑटो सेल्स मास्टर, वर्क लाइक ए ऑटो सेल्स मास्टर। सब कुछ आपको ऑटो सेल्स मास्टर जैसा करना पड़ेगा। ऑटो सेल्स मास्टर हो जाएंगे, रियली बता रहा हूं आप। तो जो जीवन चाहते हैं उसको जीने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सबसे पहला काम कठिनता को दिमाग से हटाना है। जो हमारे दिमाग में टफनेस है उसको दिमाग से रिमूव करना, रेग माल लगाना है उसको। रेग माल लगाने का मतलब रेजिस्टेंस को खत्म करना, एंग्रेविंग करनी है, रिताई करनी है, उसकी स्मूथ बनाना है, रुकावट को दिमाग से हटाना है। सबसे पहला फॉर्मूला। सोचो तो कठिन, इसीलिए ज्यादा सोचिए मत। क्योंकि हम इंसान का जो दिमाग है ना दोस्तों, ये लॉजिकल है, ये सीधे सीधे किसी बात को मानने के लिए तैयार है, ये लॉजिकल है, ये तार्किक है। और जहां दिमाग में लॉजिक ज्यादा लगे वहीं रिजल्ट या कंक्लूजन जीरो है। ये इंसान के दिमाग की खासियत है, क्योंकि ये पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव सिंबल ज्यादा खड़े करता है इंसान का दिमाग। हर जगह रुकावट लाएगा, हर जगह रुकावट लाएगा। और खासकर कॉन्शियस माइंड, चेतन मन, आपकी जो चेतना है वो रोकती है, आपको अवेयर करती है, आपको चेक करने के लिए विवश करती है। यस और नो, यस और नो, यस और नो, राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग, करूं न करूं, करूं न करूं, करूं न करूं, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, अगर ऐसा किया तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा। और हर बार आपको वार्निंग देता है चेतन मन। इसीलिए आपको एक किताब पढ़नी पड़ेगी, पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, इस किताब को पढ़ना पड़ेगा। आपके अवचेतन मन की शक्ति, हिंदी में उसका टाइटल है। इंग्लिश वर्जन लेंगे पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, और हिंदी वर्जन लेंगे तो आपके अवचेतन मन की शक्ति। ये किताब आप अमेजोन पे ढूंढ लीजिए या कहीं से भी गूगल में डालिए, आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। किसी रेलवे स्टेशन वगैरह पे जहां बुक स्टॉल है वहां से भी आपको मिल जाएगी। बहुत अच्छी किताब है, आप उसको पढ़िए तो चीजें आपको समझ में आएंगी। दूसरी चीज, क्या कोई भी काम सिर्फ सोच के हो सकता है? नहीं। अगर आपने किसी भी काम को स्टार्ट करना चालू कर दिया, स्टार्ट कर दिया किसी काम को करना, ये समझ लिए आदि समस्याओं का समाधान आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्योंकि बार बार किसी चीज को सोचोगे, बार बार किसी चीज को सोचोगे तो ब्रेन आपको बार बार रोकेगा। लेकिन आपको सॉल्यूशन कहां से मिलेंगे, समाधान कहां से मिलेंगे? समाधान मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ करने से। अब देखिए दो ही चीज तो करेंगे हम, या तो राइट या रॉन्ग, राइट या रॉन्ग।
अब ये कहेंगे कि तो क्या हम टाइम वेस्ट करें? नहीं, टाइम वेस्ट नहीं होगा उसमें। देखिए, अगर हम करेंगे तो या तो सही होगा या गलत होगा, तीसरी चीज तो कोई होगी नहीं। अगर 10 बार हमने किसी काम को किया, एक बार भी सही हो गया, न करने से तो एक बार सही होना अच्छा है ना। जैसे गंगा जी नहाने के लिए गए होंगे आप, या किसी नदी में नहाने के लिए गए हो जहां पवित्र माना जाता हो उस नदी को, तो लोग पैसा डालते हैं उस, लोगों की आदत है, हर काम करने में पुण्य समझते हैं कि कोई भी काम कर रहे हैं पुण्य मिल रहा है। तो ऐसे ही गंगा जी में या किसी पवित्र नदी में पैसा डालते हैं। पहले पैसा इसलिए डालते थे कि कॉपर के पैसे होते थे, लेकिन वो चलन आज भी चल रहा है, तो आज हम सिक्के डालते हैं। तो जो वहां पर बच्चे होते हैं, लोकल होते हैं, जो नदियों के किनारे रहते हैं, वो पूरे दिन गंगा जी में कुछ न कुछ अंदर जाएंगे, चम्मक लेके जाते हैं, पूरा डालते हैं, अंदर जाएंगे कुछ न कुछ ढूंढ ढांड के लेके आते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि हर बार गोताखोर गोता लगाएगा और मोती लेके आएगा या पैसे लेके आएगा, या ऐसा तो नहीं है। लेकिन फिर भी वो बार बार कूदता है, बार बार कूदता है, और शाम को अपने परिवार की रोटी उसी से ही चलाता है, अपना जीवन उसी से ही चलाता है। उसको नहीं मालूम है कि मैं इस बार कूदूंगा तो मेरे हाथ में क्या आने वाला है। बात सही है या गलत है? इस बात को आप सभी जानते हैं। हम नहीं जानते कि जिसको हम प्लान दिखाने के लिए जा रहे हैं, जिससे हम एटॉमी बिजनेस के लिए बात करने के लिए जा रहे हैं, वो ज्वाइन करेगा नहीं करेगा, प्रोडक्ट लेगा नहीं लेगा, वी नेवर नो, कभी नहीं जान पाते हैं। लेकिन ऐसा करने से ही बिजनेस चलेगा। अगर हमने ये दिमाग में पहले ही सब कुछ सोच लिया, अरे इसके घर की तो हालत ये है, इसका ये है, उसका वो है, उसका ये है, इसको ये है, मतलब सारा ये वो समझ के हम कुछ नहीं करेंगे। कुछ नहीं करने का मतलब है आपने 1% प्रोबेबिलिटी को भी खो दिया। मतलब जो संभावना थी, जो पॉसिबिलिटी थी, अगर 1% की भी प्रोबेबिलिटी थी, उसको भी आपने स्किप कर दिया, छोड़ दिया। तो फिर ये बताइए कि रिजल्ट कौन सी पद्धति से मिलने वाला? देयर इज नो मैजिक इन द लाइफ, देयर इज नो एनी पर्टिकुलर फॉर्मूला, देयर इज नो बुक, देयर इज नो गाइडलाइन, नथिंग। एक ही गाइडलाइन है, जितना करोगे उतना अनुभव मिलेगा, उतनी सीख मिलेगी। जितना करोगे उतना अनुभव मिलेगा, उतना ही निचोड़ मिलेगा। आपका काम का रिजल्ट ही, चाहे वो नेगेटिव है जो चाहे वो पॉजिटिव है, वो आपके लिए सत्य है। ये कहते हैं ना, व्हाट इज द सत्य, व्हाट इज द असत्य, व्हाट इज द राइट, व्हाट इज द रॉन्ग। आपके काम का रिजल्ट, चाहे वो आपके लिए नेगेटिव आया या पॉजिटिव हुआ, आपका सत्य वही है। मान लीजिए मिल्क थिस्टिल खा के मेरी बॉडी में क्या असर हुआ, वो मेरा सत्य है। आपकी बॉडी में क्या असर हुआ, वो आपका सत्य है। हीमो हिम पी के आपको ताकत मिली, आपकी बीमारी दूर हुई, आपके बॉडी के अंदर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, वो आपका सत्य है। मेरे को नहीं पड़े तो वो मेरा सत्य। मेरे सत्य से आप नहीं जी सकते और आपके सत्य से मैं नहीं जी सकता। ध्यान रखिए हमेशा, आप जिस तरीके से किसी काम को करेंगे वो आपको रिजल्ट मिलेगा, वो आपका सत्य है। एटॉमी से आप पैसा कमा रहे हैं, वो आपके लिए सत्य है। जो नहीं कमा रहा है वो उसके लिए सत्य है। वो ये मानेगा कि एटॉमी बिजनेस से पैसा नहीं कमाया जा सकता, और जो कमा रहा है वो ये मानेगा कि यस, एटॉमी बिजनेस से पैसा कमाया जा सकता है। तो अब क्या मानेंगे, एटॉमी बिजनेस से पैसा कमाया जा सकता है या नहीं कमाया जा सकता? जो नहीं कमा रहे हैं वो हमेशा ये बोलेंगे कि नहीं कमाया जा सकता, और जो कमा रहे हैं वो हमेशा ये बोलेंगे कि यस,
और ज्यादा कमाया जा सकता है। तो सत्य अलग अलग हो गए या नहीं हो गए? तो इस दुनिया में न तो कुछ सत्य है और न कुछ असत्य है, न कुछ गलत है न कुछ सही है। किसी काम को करने से आपके जीवन में क्या घटना घटित हुई आपके लिए, वो आपके लिए सही या आपके लिए गलत, आपके लिए सत्य या आपके लिए असत्य। गणेश जी के हाथ जोड़ने से, गणेश जी का मंत्र पढ़ने से अगर मेरे जीवन में कुछ अच्छा होता है तो गणेश जी मेरे लिए ईश्वर है, गणेश जी मेरे लिए सत्य हैं। लेकिन आप 50 बार मंदिर में माथा टेकने गए लेकिन आपका कुछ भी नहीं हुआ तो आपके लिए गणेश जी असत्य। इसीलिए भगवान भी सबके लिए सत्य नहीं है और भगवान भी सबके लिए असत्य नहीं है। ध्यान रखिए हमेशा बात को। तो कोई ये नहीं कह सकता कि ये सर्व सत्य है, सर्व सत्य कुछ है ही नहीं। जिसके जीवन में जिस चीज के घटित होने से जो घटना घटित होती है उस व्यक्ति के लिए वही सत्य। इसीलिए आप जैसा इस बिजनेस में करेंगे वैसा ही प्रतिफल आपको मिलेगा, वो आपके लिए सत्य है। लेकिन रिजल्ट किससे मिल सकता है? रिजल्ट मिल सकता है केवल करने से, न कि सिर्फ सोचने से। सोचने से कहीं, जितना ज्यादा सोचेंगे जितना ज्यादा सोचेंगे उतना ही विचारों में कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। इसीलिए अगर लाइफ को इजी करना चाहते हो, सिंपल तरीके से सकारात्मक सोच के काम स्टार्ट करो। दैट इज द इजी फॉर्मूला। आपको ब्लड प्रेशर अगर नॉर्मल रखना है अपने बॉडी का, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस मत क्रिएट करिए ब्रेन के अंदर। समझिए बात। स्मूथ वे में, सकारात्मक वे में सोचिए और उस काम को करके देख लीजिए। यस और नो, यस और नो, यस और नो। हर काम हम परफेक्ट करेंगे ऐसा जरूरी नहीं, हर काम हम सही करेंगे ऐसा जरूरी नहीं, हम कभी नहीं गलती करेंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं। जितना करेंगे अलग अलग तरीके से करेंगे, उसके परिणाम कैसे आएंगे वो करने के बाद पता चलेगा। कभी तुरंत पता चलेगा, कभी समय लेकर पता चलेगा, लेकिन बिना किए हुए कुछ पता नहीं चलेगा। तो आज का टाइटल हमारा क्या है? सोचो तो कठिन और करो तो आसान। चलो फिर शुरू करें, चलो फिर शुरू करें। सफलता कहां पर है? शुरू करने में। करना क्या है? सबसे पहले बिजनेस प्लान को रट लीजिए। जैसे शरबत बना के पी लेते हैं ना, ऐसे ही प्लान को शरबत की तरह पी लीजिए। कंठस्थ आपको प्लान आना चाहिए। कोई किताब, कोई कॉपी, कुछ नहीं। ब्रीफ में आप 20 से 30 मिनट के बीच में किसी व्यक्ति को प्लान समझा विद प्रोफाइल। 20 से 25 मिनट में, 30 मिनट में, मैक्सिमम 30 मिनट में आप जहां बैठे हो, अगर आपके हाथ में पेन ना हो, पेंसिल ना हो, मोबाइल ना हो, कागज ना हो, कैसे प्लान दिखाएंगे? रेत में भी प्लान दिखा दें, मिट्टी में भी प्लान दिखा दें, समुद्र के किनारे बीच पे घूम रहे हैं वहां भी प्लान दिखा दें। यस। कौन रोक सकता है आपको सफल होने से? बताना जरा। क्या इतनी प्रैक्टिस है कि नहीं है? नहीं है प्रैक्टिस। इतना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप। किसी भी प्रोडक्ट, अगर कोई समस्या आपके सामने रखता है, स्किन कंसर्न रखता है, हेल्थ कंसर्न रखना है या कोई और कंसर्न रखता है, आप हैंड टू हैंड बिना किसी की हेल्प के
बिना किसी की असिस्टेंट के आप तुरंत उसको प्रॉपर सॉल्यूशन दे दें। क्योंकि आपके बिजनेस का नेचर कहाँ है, दो नेचर, दो कैटेगरी में हम काम कर रहे हैं, एक स्किन में काम कर रहे हैं, एक हेल्थ में काम कर रहे हैं, बाकी तो जो है वो है ही, ठीक है ना। लेकिन हमारे मेन दो कैटेगरी हैं जहां हम अभी आज की डेट में एटॉमी इंडिया में काम कर रहे हैं, एक स्किन एक हेल्थ, एक स्किन एक हेल्थ, ठीक। और तीसरी हमारी क्या चीज है, वेल्थ, फाइनेंशियल फ्रीडम, बिजनेस क्रिएट करना। तो क्या तीनों चीजों के हम प्रॉपर सॉल्यूशन दे पाते हैं व्यक्ति को, क्या हम समझा पाते हैं। कोई किताब नहीं, कोई कॉपी नहीं, कोई प्रोडक्ट नहीं, सब कुछ हटा दो साइड से। बिल्कुल आप बैठे हैं और आपके सामने एक बंदा बैठा है, बिल्कुल जस्ट मेरी तरह। फिर आप उससे 30 मिनट बात करें, उसको फाइनेंशियल सॉल्यूशन दे दें, उसको हेल्थ का सॉल्यूशन दे दें, हेल्थ का सॉल्यूशन देना है, वेल्थ का सॉल्यूशन देना है, और उसको यंग बनाना है। बस यही बिजनेस है, सिंपल बिजनेस, वेरी सिंपल। और इस काम के प्रैक्टिस में आपको रियली मैं बता रहा हूं ईमानदारी से, अगर आप चाहें तो इस पूरे काम में आपको 3 महीने से ज्यादा नहीं लगेंगे आपको एक्सपर्ट होने, ओनली 3 मंथ्स। आपको तैयारी करने के लिए 3 महीने से ज्यादा की जरूरत नहीं। किसी आपको मोटिवेशन में नहीं जाना है, कोई मोटिवेशन नहीं करना है, आपको रियलिस्टिक काम करना। क्योंकि देखिए आज की डेट में मालूम है कि कितनी चीजें लोग लिख के पब्लिश कर रहे हैं, कितनी चीज बोल के पब्लिश कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन की वैल्यू को खत्म कर दिया। कोई कुछ भी बात कह रहा है, कोई आदमी समझ ही नहीं रहा, वैल्यू ही नहीं है। क्योंकि एक्सेस इंफॉर्मेशन हो गई ब्रेन के अंदर, समाज के अंदर, सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। वी आर लिविंग इन एक्सेस इंफॉर्मेशन। और हर चीज की अधिकता क्या बन जाती है, जहर बन जाती है। तो इंफॉर्मेशन भी जहर है हमारे लिए, क्योंकि हमारे ब्रेन को डिस्ट्रैक्ट कर रही है, इंट्रैक्ट नहीं कर रही है, डिस्ट्रैक्ट कर रही है। इंटीग्रिटी खत्म कर दी है हमारे ब्रेन की, हमारी बॉडी की, हमारी सोल की, हमारी स्पिरिट की। जो इंटीग्रिटी थी, जो अखंडता थी, वो खंडित कर दी है। कोई बाबा आता है, कुछ समझाने लग जाता है, कोई बाबा आता है, कुछ समझाने के लिए आता है, कोई मोटिवेशन मोटिवेशन स्पीकर आता है, वो कुछ और समझाने लग जाता है। जो कुछ आ रहा है वो कुछ सिखा के ही जा रहा है, जो कुछ आ रहा है वो सिखा के ही जा रहा है। अब किसको सीखें किसको ना सीखें, पूरे दिन वीडियो ही देखें, देखते रहें क्या सभी के, नहीं। हमारा हित किस में है, क्या जानकारी रखने से हमारे जीवन में हित हो सकता है। अब 1 से 40 करोड़ लोगों को तो सुबह से शाम तक बैठ के सुनेंगे नहीं। आप बताइए, 1 से 40 करोड़ को तो नहीं सुन सकते ना। अब 1 से 40 करोड़ में कम से कम 40 करोड़ तो होंगे ही ना सोशल मीडिया पे। 100 करोड़ को चलो छोड़ो, मारो गोली। अब 40 करोड़ को तो नहीं सुनेंगे। अब आपके जीवन को किस चीज की जरूरत है ये हमें समझना है, बस उतना ही सुनना है। आप इससे ज्यादा नहीं सुनना। दुनिया में बकवास बहुत है, भ्रम बहुत है, इसे कंफ्यूजन बोलते हैं आप। इसीलिए हमारी सबकी लाइफ कंफ्यूज्ड है। वी आर नॉट फोकस्ड। अगर फोकस्ड होते तो आज सभी के पास एटॉमी से अच्छा पैसा आ रहा होता। वी आर नॉट फोकस्ड। तो हमें कहां फोकस्ड होना है, जिससे हमारे जीवन में कुछ बेहतर हो सके। किसी के कितने भी गुणगान करते रहिए, मिलने जुलने वाला कुछ नहीं है। किसी के कितने भी गुणगान करते रहिए आप, मिलने जुलने वाला कुछ नहीं है। किसी की ध्वजा को लेकर आप फहराते रहिए, आपके जीवन में कुछ नहीं होने वाला उससे। आपकी ध्वजा अपनी कहीं है या नहीं है, सबसे पहले ये देख। आपका कहीं झंडा है, आपका कोई स्लोगन है, आपका कोई अपना विचार है,
आपकी अपनी कोई एग्जिस्टेंस है, आपकी अपनी कोई वैल्यू है, इन पे क्वेश्चन करिए ना। आपकी कोई अपनी आइडेंटिटी है कि दूसरे का झंडा लेके ही दौड़ते रहोगे आप? ये मेजर क्वेश्चन है हमारे जीवन के। अब मेजर क्वेश्चन पे बात नहीं करते हो। कभी इधर की पोस्ट उठा के पटक दी, कभी इधर की पोस्ट उठा के पटक दी, कभी इधर का कर दिया, कभी इधर। क्या मिल रहा है इससे आप? नथिंग। अच्छा, जब मरोगे तब कोई सर्टिफिकेट देगा आपको कि आपने भाई मेरी इतनी पोस्ट पब्लिश की थी सोशल मीडिया पे? चलो अब इनको क्या है कि राष्ट्रीय सम्मान दिला देते हैं, जब मरोगे तब आएगा कोई पूछने के लिए? तो भाई, आर यू वेस्टिंग योर टाइम? फालतू की चीजों में क्यों लगे हुए हो? आपका अपना विचार कहीं दुनिया में दौड़ रहा है। आपने चार शब्द कहीं लिखे हैं, आपने कोई किताब लिखी है, अरे उस वक्त को किताब लिखने में ही गुजार दो। कुछ तो करो, समाज को कुछ संदेश देके जाओ, कुछ अपने जीवन का अनुभव देके जाओ। कोई रिसर्च की है आज तक? नहीं की। क्या कर रहे हो फिर? केवल सोशल मीडिया कोई पढ़ रहे हो? कब तक पढ़ते रहोगे? जिस काम के करने से समाज में परिवर्तन होता हो, अपने परिवार का पालन पोषण होता हो, अपने शरीर का पालन पोषण होता हो, जिस काम के करने से आपकी इज्जत बढ़ती हो, उन कामों में समय डालना चाहिए ना हमको। किसी के गीत कितने भी गा लो, क्या मिलने वाला है? नहीं मिलेगा। इसीलिए एटॉमी बिजनेस में अगर सफलता चाहते हो तो सोचना कम, काम करना ज्यादा स्टार्ट करें। सही दिशा में, सही तरीके से। ऐसा नहीं है कि काम कर रहे हैं हम लेकिन तरीका नहीं मालूम है, दिशा नहीं मालूम है, तो उस काम का भी कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। काम करने से पहले काम की डायरेक्शन और काम का तरीका, वे, प्रॉपर वे में काम होना चाहिए। उसके लिए कहाँ कंसल्ट करेंगे? अपने सीनियर से कंसल्ट करेंगे, अपने अप्लायंस से कंसल्ट करेंगे। क्योंकि इस बिजनेस का रूल है कि कोई भी काम पहली बार अगर नया कर रहे हैं तो कंसल्ट विद योर इंटरेस्टेड अपलाइन। अब ये वर्ड आ गया, इंटरेस्टेड। ये कैसा वर्ड है? जो आपकी ग्रोथ में इंटरेस्ट रखता उसे कहते हैं इंटरेस्टेड अपलाइन। आपकी उन्नति में उसकी रुचि है, उससे कंसल्ट करिए। आप अगर कोई काम पहली बार करने के लिए जा रहे हैं कि ये काम मेरे को करना है, कैसे कर, अगर वहां से आपको हरी झंडी या तरीका मिल जाएगा, उससे आप करिए तो उसको रिजल्ट आपको अच्छे मिल सकते हैं। मतलब आप टाइम वेस्टिंग से बच सकते हैं। तो देखिए, सबका अगर हम निचोड़ करें तो एक ही निचोड़ है, आपको किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना। ये भी एक नियम लिख लीजिए आप इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाते हैं। आपने सोनू शर्मा के दो चार शब्द सुन लिए, दो चार छोटे छोटे रील और वीडियो देख लिए, तो क्या हो गए? आप इन्फ्लुएंस हो गए। ठीक है ना? किसी और मोटिवेशन स्पीकर के, आपने विवेक बिंद्रा को सुन लिया तो आप कुछ और एक्साइटेड हो गए। अगर आप किसी के वीडियो सुन सुन के सिर्फ आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कि आपके अपने अंदर का आत्मिक ज्ञान काम में नहीं आ रहा है। शब्द बहुत गहरे हैं, पकड़ना, अगर पकड़ में आए तो। आपके अंदर का आत्मिक ज्ञान आपके काम नहीं आ रहा है। उधार ज्ञान पे आप काम कर रहे हैं, और उधार की चीज तो उधार की होती है। दिनेश भाई, अगर किसी की बारात में किसी के मांग के कपड़े पहन के जाएं कोट पैंट मांग के पहन के जाएं, तो क्या उस बारात में आप कंफर्ट तरीके से घूम सकते हैं? कंफर्ट तरीके से दावत खा सकते हैं? कंफर्ट तरीके से बैठ सकते हैं क्या सुकून से? हमेशा ये डर लगेगा कि इस पे कुछ चटनी न गिर जाए।
इस पे पानी न गिर जाए, इस पे दाग न लग जाए, इस पे सलवट न पड़ जाए, अगर कहीं बैठूं तो कहीं फट न जाए। हमेशा डर लगा रहेगा अगर मांग के कपड़े पहन के जाते हैं। तो अगर अपना जीवन अपने आत्म के ज्ञान से जो व्यक्ति नहीं जी रहा है, उसका जीवन नरक से भी बदतर है। अगर ये बिजनेस आप अपने आत्मिक ज्ञान से नहीं कर रहे हैं, अपनी सद्बुद्धि से नहीं कर रहे हैं, तो ये बिजनेस आपको इंपीरियल मास्टर तक नहीं लेके जाने वाला। समझ ही लीजिए। अब 26 तारीख को, कल सक्सेस एकेडमी है, परसों कितने लोग आ रहे हैं वहां पर? अब ये सोच रहे हैं कि फोर्थ एनिवर्सरी में जाना है, तो अब एक महीने पहले सक्सेस एकेडमी में जाके क्या करें? कुछ तो इतना समझाने के बाद, इतनी कह सकते हैं कि माथा पच्ची करने के बाद, अभी तक उनको ये समझ में नहीं आ रहे आया है कि हमको फोर्थ एनिवर्सरी में क्यों जाना चाहिए। लेकिन इंपीरियल मास्टर सभी बनना चाहते हैं। अभी तक टिकट नहीं बुक किया होगा लोगों ने, है ना? लेकिन मन में लड्डू फूट रहे हैं कि यस, एटॉमी बिजनेस में मेरे को इंपीरियल जाना। ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे नहीं होता, ऐसे कुछ नहीं होगा। कितनी चीजें लाइफ में ट्राई की होंगी आप, कितना कुछ कुछ अच्छा सोचा होगा जीवन के बारे में, हुआ क्या? नहीं होता। इतना आसान थोड़ी नहीं है जिंदगी, इतनी आसान कहाँ है? इतनी आसान होती तो हर आदमी मौज मार रहा होता। सब कुछ करने के बाद भी लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं। इतना आसान नहीं होता। त्याग, त्याग बहुत जरूरी है, सेक्रीफाइस बहुत जरूरी है। कितने दर्दों से गुजरना पड़ता है। अब देखिए 26 तारीख है, परसों सक्सेस एकेडमी। मैंने अपने टीम के बहुत सारे लोगों से बोला, लेकिन ना, जा नहीं रहे। लेकिन मैं जा रहा हूं। कोई नहीं जा रहा है टीम में, फिर भी मैं जा रहा हूं। लेकिन लोग नहीं जा रहे हैं। पूछो कि इंपीरियल मास्टर जाना है, अरे क्यों नहीं जाना? जा क्यों नहीं रहे? हम पे तो 50 काम है। देयर इज नो सेट द प्रायोरिटी। प्रायोरिटी सेट नहीं है। जीवन के अन्य कामों को अपना काम मानते हैं, लेकिन एटॉमी के काम को अपना काम नहीं। जीवन के अन्य काम को अपना काम मानना है, लेकिन आज तक एटॉमी के बिजनेस को अपना बिजनेस एक्सेप्ट नहीं कर पाए। दैट इज द बिग प्रॉब्लम। दैट इज द बिग प्रॉब्लम। तो देखिए, कभी आप भीड़ के साथ भी जाएंगे, कभी आपको अकेले भी जाना पड़ेगा। आप किसी के देखा देखी करेंगे तो नहीं हो। आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, कोई बताएगा किसी दूसरे की बॉडी के ब्लड को देख के सर्कुलेट हो रहा है क्या? अगर हमारी बॉडी के अंदर खून बह रहा है, तो किसी दूसरे की बॉडी के बहते हुए खून को देखकर हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना। हमारी जो आंखें देख रही हैं, वो किसी भी दूसरे की आंखों को देखकर देख रही हैं क्या? हमारी बॉडी का जो हर पार्ट काम कर रहा है, वो इंडिविजुअल कर रहा है, वो किसी दूसरे से प्रेरित नहीं हो रहा। लेकिन बिजनेस को हम दूसरों को देख देख के कर रहे हैं। है ना बिग प्रॉब्लम? हेलो, आवाज आ रही है सभी को? है ना बिग प्रॉब्लम? यही तो बिग प्रॉब्लम है। आप जिए, आप मरें, आप सुखी रहें, आप दुखी रहें, घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी पर।
आज एक फोन आया मेरे पास, लगभग कई महीने बाद, कई महीने का मतलब 4-5 महीने के बाद। फोन का पूछना था कि मैं बड़ी दुविधा में हूँ। मैंने बोलिए कि काफी दिन दुविधा में रहने के बाद मेरे को आप याद आए हैं कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मैंने पूछिए। तो गोल गोल बातें की, गोल गोल बातों से तो समस्या समझ में नहीं आती है, लेकिन जब गोल करता है तो धीरे 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 समझ जाता है कि कोई व्यक्ति किस डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो देखिए, लोगों के जीवन में शिकायत क्या है? लोगों के जीवन में शिकायत ये है कि किसी व्यक्ति को लेके लोग परेशान होते हैं जीवन में। उस व्यक्ति से जो उम्मीद चाहते हैं वो उम्मीद पूरी नहीं हो रही होती है, तो लोग दुखी रहते हैं। दुखी का सबसे बड़ा कारण ये है, हर व्यक्ति की अपनी एक एक्सपेक्टेशन है। अब वो दुखी कि मैं मन से निकालना चाहती हूं लेकिन निकलता नहीं है, वही परेशान कर। चलिए, तो हमने बताया, देखिए हमारा शरीर है, हम सभी ये चीज को समझ लें। हमारा शरीर है। हमारा शरीर कितने तत्वों से बना हुआ है साथियों? हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, 5 एलिमेंट्स, जो यूनिवर्सल है। जिसमें आकाश है, जिसमें पृथ्वी है, जिसमें वायु है, जिसमें जल है, और जिसमें अग्नि है। इस दुनिया की सारी चीज उसी से ही बनी है। हमारा शरीर भी उसी से ही बना है। अच्छा, ये बताइए कि मान लीजिए हम कल मर जाएं, या मान लीजिए मैं दुखी हूं, मैं रो रहा हूं, मान लीजिए मुझे बहुत दुख है किसी चीज का, इन 5 तत्वों पे से किसी को फर्क पड़ेगा? अगर मान लीजिए मैं बहुत दुखी हूं, मेरे जीवन में बहुत दुख है, मैं परेशान हूं, मैं निराश हूं, हवा बहना बंद कर देगी? नहीं करेगी ना। सूर्य निकलना बंद कर देगा? धरती हिल जाएगी? इन 5 तत्वों पे किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिनसे मैं बना हुआ हूं। समझिए बात, इतने गहराई तक जाना पड़ेगा। किसी पे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। जो चीज मेरे अस्तित्व में है, अगर उन पे असर नहीं पड़ता है, तो बाकी की दुनिया की चीज तो बड़ी बेगानी है। तो फिर इतने क्यों परेशान हो? जीवन में इतनी अव्यवस्थित विचारधाराएं क्यों बह रही हैं हमारे? ये अव्यवस्थित विचारधाराएं हैं जो हमारे दिमाग को खाम खा परेशान कर रहे हैं। ये बीपी बढ़ा रहे हैं, ये डायबिटीज कर रहे हैं, ये ब्लड प्रेशर की दवाई लेके सोने को मजबूर कर रहे हैं, नींद की दवाई लेने को लेके सोने को मजबूर कर रहे हैं। ये अव्यवस्थित विचारधाराएं कहते हैं हम। ये खाम खा दिमाग को परेशान कर रही हैं, जीवन को परेशान कर रहे हैं। तो देखिए, निराशा, आशा, सुख, दुख, चिंता, खुशी, ये सब हमारे मानसिक स्थितियां हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हमने, हमारे मन ने जो मान लिया, वही हमारी बॉडी फील करने लग जाती है। मन ने मान लिया कि ये अच्छा हुआ हमारे जीवन में, अच्छा फील करने लग गई। अरे, मन ने मान लिया ये तो बड़ा खराब हुआ मेरे लिए, हमारी बॉडी, पूरी बॉडी हमारी हिल गई मन के मानने से। तो जो कुछ भी हो रहा है, आप अगर 6 महीने तक सेल्स मास्टर नहीं बने तो आपके मन में और बड़ी दिक्कत हो गई। सेल्स मास्टर नहीं बने, आपका मन दुखी हो गया। 1 साल तक सेल्स मास्टर नहीं बने, मन दुखी हो गया। अरे, मन की स्थिति को संतुलित करना है हम। मन को समझाइए कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम पकड़ नहीं पाए, कुछ ऐसी गलतियां की जो हम करने, जो हमको नहीं करनी थी, कुछ ऐसी तैयारी हमको करनी थी, कुछ इस तरीके से ऐसे काम करना था हमको, जो हमने नहीं किया, इसीलिए हमको वो रिजल्ट नहीं मिले। तो मन को इस तरीके से भी आप तो तैयार कर सकते हो ना। अरे जी ना, मेरे तो 6 महीने हो गए, मेरे को तो अभी तो कुछ आया ही नहीं, मैं क्यों करूं एटॉमिक में काम? मत करो। जैसे करना था वैसे नहीं किया ना आपने, जिन तरीकों से आपको करना था वो नहीं किया आपने। तो जीवन में अच्छा बुरा कुछ होता नहीं है, क्षणिक समय के लिए मानसिक स्थिति है।
कि किसी चीज को अच्छा फील करती है, किसी चीज को बुरा फील करती है ना। तो मानसिक स्थिति के अलावा कुछ नहीं। तो देखिए, सोचना ज्यादा बंद करिए। ज्यादा ओवर थिंकिंग इज नॉट वेल फॉर अस। अति से ज्यादा सोचना नहीं है, ओवर थिंकिंग बोलते हैं उसको, वो परेशान करेगी हमेशा। फोकस ऑन द वर्क, फोकस ऑन द एग्जीक्यूशन, जिसे एग्जीक्यूशन कहते हैं। लेट्स स्टार्ट, शुरू करें। थैंक यू सो मच। और आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी संख्या में आने के लिए, लंबे समय तक हमारे साथ बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, इतनी इज्जत देने के लिए। और जिन सभी भाइयों ने, दोस्तों ने, ड्रीमर्स ने, एटॉमी लवर्स ने अभी तक GWA का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब GWA यूट्यूब ऑफिशियल चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिकमेंड करिए एटॉमी का GWA चैनल। इसी के साथ आज के सेशन से विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच।